मुगल बादशाह अकबर का दरबार अपनी न्यायप्रियता और सूझबूझ के लिए मशहूर था। वहां अक्सर लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आते थे और बीरबल की चतुराई के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। एक दिन एक व्यापारी दूर देश से अकबर के दरबार में आया। वह व्यापारी बहुत अमीर था और अपने साथ ढेर सारे गहने लेकर आया था। उसने सोने, चांदी और बहुमूल्य रत्नों से सजे गहने अपने पास सुरक्षित रखे थे। एक दिन व्यापारी को बहुत गर्मी लगी तो उसने नज़दीकी नदी पर स्नान करने का विचार किया। उसने अपने सारे गहने अपने कपड़ों के साथ कमरे के एक कोने में रख दिए और स्नान के लिए नदी पर चला गया। जब वह नहाकर वापस आया तो उसके होश उड़ गए। उसके सभी गहने गायब थे। उसने तुरंत अपने सभी नौकरों से पूछताछ की, मगर कोई भी यह बताने में असमर्थ था कि गहने कहाँ गए हैं। व्यापारी बहुत परेशान हुआ और सोच में पड़ गया कि अब वह क्या करे। अंततः उसने अकबर के दरबार में अपनी फरियाद लेकर जाने का निर्णय लिया। वह अकबर के दरबार में पहुंचा और उन्हें अपनी समस्या बताई। अकबर ने ध्यान से व्यापारी की बात सुनी और बीरबल को यह समस्या सुलझाने का आदेश दिया। बीरबल ने व्यापारी को आश्वासन दिया कि वह उसकी समस्या का समाधान जरूर करेगा और गहनों का पता लगाकर ही रहेगा। बीरबल ने व्यापारी से कहा कि वह अगले दिन अपने सभी नौकरों को लेकर दरबार में आए। व्यापारी ने वैसा ही किया जैसा बीरबल ने कहा था। अगले दिन व्यापारी अपने सभी नौकरों के साथ दरबार में पहुंचा। बीरबल ने सभी नौकरों का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया और फिर हर नौकर को एक एक छड़ी दी। बीरबल ने नौकरों से कहा, यह छड़ियाँ साधारण नहीं बल्कि जादुई छड़ियाँ हैं। जब ये छड़ियाँ किसी चोर के पास होती हैं तो एक दिन में 1 इंच बढ़ जाती हैं। इसलिए अगर तुमने अपने मालिक के गहने चुराए हैं तो तुम्हारी छड़ी कल तक 1 इंच बढ़ जाएगी। अब अपनी अपनी छड़ी लेकर घर जाओ और कल फिर से मेरे पास आना। सभी नौकरों ने बीरबल की बात मान ली और छड़ियाँ लेकर अपने अपने घर चले गए। अगले दिन दरबार में फिर से सभी नौकर हाजिर हुए। सभी के हाथों में वही छड़ियाँ थीं जो बीरबल ने उन्हें दी थीं। बीरबल ने व्यापारी और उसके नौकरों को सामने बुलाया और सभी छड़ियों को एक साथ रख दिया। ध्यानपूर्वक निरीक्षण करने पर बीरबल ने देखा कि एक छड़ी बाकी सभी छड़ियों से 1 इंच छोटी थी। बीरबल ने तुरंत उस नौकर की ओर इशारा किया और व्यापारी से कहा, यह वही नौकर है जिसने तुम्हारे गहने चुराए हैं। यह सुनकर सभी दरबार में हक्का बक्का रह गए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, दरअसल ये कोई जादुई छड़ियाँ नहीं थीं। लेकिन मैंने तुम सबको विश्वास दिला दिया कि छड़ी के बढ़ने का जादू काम करेगा। चोर को यह डर था कि उसकी छड़ी सच में बढ़ जाएगी और वह पकड़ा जाएगा, इसलिए उसने अपनी छड़ी को 1 इंच काट दिया ताकि किसी को पता न चले। लेकिन उसकी यही चाल उसे पकड़वाने के लिए काफी थी। जब बीरबल ने यह बात बताई तो चोर नौकर ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने चोरी किए गए गहनों को वापस लौटा दिया। व्यापारी ने बीरबल का धन्यवाद किया और उसकी चतुराई की सराहना की। अकबर भी बीरबल की बुद्धिमानी से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बीरबल की खूब तारीफ की। इस घटना से यह सिद्ध हो गया कि बीरबल की सूझबूझ और न्यायप्रियता के सामने कोई भी अपराधी ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। इस तरह से बीरबल ने व्यापारी के गहनों को ढूंढ निकाला और चोर को उसके अंजाम तक पहुंचाया। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल पर आपको ऐसे ही मजेदार कहानियां सुनने को मिलेगी। हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।